क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, प्रीवियस ईयर का है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5I है, 7J है, 11L है और 17O है। तो एक है अल्फाबेट, एक है नंबर, एक है अल्फाबेट, एक है नंबर, एक है अल्फाबेट, एक या तो नंबर मैंने जैसे कि दोनों अलग अलग रहे, तो अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। सबसे पहले प्रीवियस किसको देना है, अल्फाबेट को। अगर आपसे दिक्कत लग रही है बनाने में तो क्या करना है, अल्फाबेट को क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट कर देना। जैसे I का होता है 9, J का होता है 10, L का होता है 12, O का होता है 15। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तब, नहीं तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए नंबर से चलिए, 5 2 7 यानी +2 हुआ, 7 2 11 यानी +2 हुआ, 11 और 17, 5 2 7 7 2, यहाँ पर 4 बढ़ा है, 2 नहीं बढ़ा है, 4 बढ़ा है। क्या बढ़ा है, 4। देखिए 5 2 7 7 4 11, 11 और 6, 11 6 होता है 17। तो समझ में आया, यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, यहाँ पर 6 बढ़ा, तो ऑटोमेटिक है कि क्या बढ़ेगा, यहाँ पर 8 बढ़ेगा, यानी 2 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 8 बढ़ेगा। तो 8 किस में ऐड होगा, 17 में। तो 17 में ऐड होगा तो 7 14 1 15 का 5 बाकी 1 1 1 2 यानी 25। अब देखिए अगर 25 से एक ही ऑप्शन रहता तो हमारा आंसर तो वही हो जाता। तो देखिए 25 से कौन कौन है, सी है और डी है, तो ऑटोमेटिक है कि ए और बी नहीं होगा, ठीक है, ए भी तो नहीं होगा, यहाँ पर तो इतना पता चल गया। अब सी और डी में कौन सा आंसर होगा तो हमारा इसमें देखना पड़ेगा। तो देखिए 9 से 10 आया है, तो 9 1 10 बढ़ा, 10 से 12 2 बढ़ा है, 12 से 15 13 14 15 यानी 3 बढ़ा था। देखिए ऊपर क्या हो रहा था, +2 बढ़ रहा था, 2 4 6 8 इस टाइप से बढ़ रहा था। पर नीचे क्या है, अल्फाबेट में क्या है, 1 2 3 यानी ऑटोमेटिक है कि 4 बढ़ेगा। अब 4 देखिए यहाँ पर 4 होगा, अब 4 किस में ऐड होगा, तो ओ में यानी 15 में, तो 15 में 4 ऐड होगा तो 15 16 17 18 19 यानी 19 होगा। अब 19 का कितना होता है मान, 19 का कितना होता है, एस होता है। सबको हमें ऐड करवाया अल्फाबेट वाले क्लास में, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग ऐड कर लीजिए, प्लेस वैल्यू ऐड कर लीजिए, उल्टा सीधा ऐड कर लीजिए। लेकिन आप लोग देखिए आप लोग को याद है कि नहीं है। तो देखिए 19 होगा तो कितना हो गया, 25 19 यानी 25 एस माने 19 का मान होता है एस, तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। इसी टाइप से आज सारा टोटल क्वेश्चन रहेगा सीरीज का और टोटल क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है, 2018 का। यहाँ पर लिखा हुआ RRB 17/9/2018 फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बी देखिए B25Y है, DW देखिए पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे पीछे क्या है, इसका अपोजिट है, DW है, FU फ्यू है, BY है, तो B के बाद C ना D होता है, D के बाद E ना F होता है, F के बाद G ना H होगा। अब H के उल्टा क्या होता है, हम बहुत बार बता चुके हैं, इसका ट्रिक बहुत अच्छा बताया है, इसका शॉर्ट वीडियो भी बता दिए हैं। तो देखिए आगे, देखिए जो आगे है उसी का अपोजिट है, B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B, D का अपोजिट W, W का अपोजिट D, फ्यू H देखिए हम बोल भी रहे थे ST, जैसे हम बताया था ना SHIRTG, सब एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, इसका अपोजिट ए, 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 इस टाइप से हम बताए हैं, ठीक है। तो एस का अपोजिट क्या होता है, एच। अब एस देखिए एच तो इधर हो गया, तो एस इधर होगा, तो इस इधर होगा। अब देखिए अब बनाने का है, कुछ बनाने का है कि अगर नहीं, देखिए ऑप्शन से चलिए, तो कहाँ पर है एच और एस, एच और एस एक ही वो में है, ये डी में है, तो हमारा आंसर डी में है। अब कोई जरूरत नहीं है कि नंबर भी निकाले, लेकिन हाँ हमको मुझे बताना, जैसे कोई टीचर है तो उनको बताना तो वो चलेंगे, लेकिन आप लोग स्टूडेंट है, अगर एग्जाम में क्या करना है कि अगर दोनों तरफ अगर मिल गया, ऑप्शन एक ही में है तो वही मार दीजिए ना, टाइम वेस्ट मत करिए कि हाँ नंबर से भी चलना है, लेकिन मुझे बताना है तो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए 25 - 2 23, 23 - 2 21, 21 - 2 दिएगा तो कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है।
आप लोग सीधे मार सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि डी एक ही ऑप्शन था ही मुझे मेरा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चलना है। तो देखिए यहाँ पर भी है क्या है, एक तरफ अल्फाबेट है, एक तरफ अल्फाबेट है, एक तरफ नंबर, एक तरफ अल्फाबेट है, एक तरफ नंबर है, हर जगह एक तरफ अल्फाबेट, एक तरफ नंबर। तो देखिए बी का कितना होता है, 2 होता है। एफ का कितना होता है, 6 होता है। एच का कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए लग रहा है ना, जैसे कि अगर हम दो के बाद इधर नहीं देखिए, यहाँ पर देखिए 6 के बाद 8 होता है, यानी +2 बढ़ा, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी +2 ही हुआ होगा। तो बी के बाद +2 करेंगे तो 4, मैंने 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 पर कौन सा आता है, डी आता है। डी है ऑप्शन में, तो डी है। देखिए दो में, सी में है में भी और डी में भी है। तो सी और डी में कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आप नहीं डायरेक्ट मार सकते कि हाँ एक आ गया डी, तो डी से मार सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, तो थोड़ा सा इसमें इसको भी करना पड़ेगा। तो देखिए देखने से लग रहा है ना कि सब स्क्वायर है। एक किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। एक किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। एक किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। तो ऑटोमेटिक है कि बीच वाला किसका स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर रहेगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो डी 16 किस कहाँ पर है, तो सी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। आप लोग देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं। लाइक करते हैं, लाइक करिएगा तो मुझे भी मोटिवेट होगा, डेली क्लास लेने का मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए आज बोले ना कि सारा सीरीज का क्वेश्चन देंगे, तो सारा सीरीज का क्वेश्चन है। और सारा क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ग्रुप डी का। ठीक है, अगर आप जो भी किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी सीरीज का क्वेश्चन पूछता ही है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर है एक तरफ नंबर, देखिए नंबर भी है, अल्फाबेट है। जितना भी क्वेश्चन है सारे में क्या है, नंबर भी है, अल्फाबेट है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24, यहाँ पर 36। तो दिख रहा है ना कि 12 दूना 24, 24 दूना 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48, यानी 12 का टेबल है। क्या है, 12 का टेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, 48। अब क्या करना है, देखिए ये क्या है, ए जेड, यानी एक का अपोजिट है, तो इसको छोड़ दीजिए, अपोजिट वाले को छोड़ दीजिए। पहले इसको चलिए 6 से 4 गया तो -2 हुआ, 4 से 2 गया तो -2 हुआ। अब 2 से जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 2 को 2 माइनस करेंगे तो 0 ही होगा। तो 48, अब 0, देखिए यहाँ पर 0 होगा, 48 और 0। अब किसका उल्टा, देखिए ए जेड हो गया, ए के बाद बी होता है, बी नहीं है, सी है, सी एक्स, फिर टी नहीं है, ई है, ई भी, ई के बाद होता है एफ, एफ नहीं होगा, फिर जी होगा, जी टी, यानी जी का उल्टा टी, यानी अपोजिट लिखा हुआ था, एक एक छोड़ के। तो यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर टी हो गया। तो कितना हो गया, 48 जी ओ टी, 48 जी ओ टी है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे, क्या था, नंबर था और अल्फाबेट था, तो दोनों को लेकर के चलना है। तो मुझे इसका एक तो था टेबल, इसमें कितना सीरीज है, एक तो ए वाली हो गया, इसका टेबल हो गया। अब इसका हो गया, 2 माइनस हो रहा था, तो ठीक है। अब इस जो अल्फाबेट है क्या है, ए जेड, फिर बी होना चाहिए तो बी नहीं था, फिर सी है था, सी एक्स, फिर डी होना चाहिए था, डी नहीं था तो ई है, तो एक छोड़ के तो ई भी हो गया। ई के बाद होता है एफ, एफ के अपोजिट यू, एफ यू बताया था, तो एफ नहीं होकर के जी है, तो जी टी रो, तो सबको पता है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कब आया है, 19/9/2018 में आया हुआ है क्वेश्चन ग्रुप डी का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, 12 बी है, 2 पी है, 14 सी है, 4 ओ है, 14 डी है, 16 डी है, सॉरी। तो क्या है, देखिए अगर आप को कभी भी एक बड़ा, जिसे यहाँ पर नंबर देखिए, नंबर में एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा रहे,
तो वो क्या है 100% क्या है कि अल्टरनेट सीरीज चला है। क्या चला है? अल्टरनेट सीरीज चला है। तो देखिए 12 के बाद कितना होता है 14, तो +2 हुआ। 14 के बाद होता है 16, तो +2 हुआ। अब 16 के बाद क्या होगा 18, तो +2 होगा, तो तब ना 18 होगा। ठीक है, एक चीज तो निकल गया। अब बी के बाद पी हुआ। देखिए बी के बाद पी नहीं देखना है, बी के बाद देखना है इसका सीरीज अलग है। देखिए इसका सीरीज अलग है, 2 से 4 हो गया, +2 हो गया। अब 4 से इसका अलग सीरीज है, उसका कोई मतलब नहीं। चलिए इसका, चलिए बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई होगा। ठीक है, 18E, 18E। एक सेकेंड आगे पीछे हो गया क्या? एक सेकेंड देखिए, इसका कौन सा सीरीज हमारा निकालने का रहा? इससे यहाँ पर चला, इससे यहाँ पर चला, इसको छोड़कर नहीं यहाँ पर चलेगा। ओहो, नीचे वाला का इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, हम तो बता दिए। अब देखिए इससे हमारा आंसर आएगा। किससे आएगा? इससे आएगा। हम इसी से बोल रहे हैं कि नहीं आएगा। देखिए इसका तो अल्टरनेट चला यहाँ, एक यहाँ पर से चला यहाँ, फिर यहाँ से चला यहाँ। ठीक है, अब इससे निकलेगा हमारा आंसर। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना आएगा 6 आएगा, +2 हो रहा था, +2 होगा। अब देखिए कहाँ से चला? यहाँ से। अब पी के बाद देखिए पी का मान होता है 16, पी का मान होता है 16, ओ का मान होता है 15। तो 16 से 15 मैंने ओ पर आया, 15 है तो -1 हुआ। अब ओ से -1 होगा तब 14, यानी ओ का मान है 15, तो 15 से -1 होगा तो 14, यानी 14 का कितना? 14 किस पर आता है? तो जी एन पर आता है। कितना पर आता है? एन पर आता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 6N, 6N, यानी सी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिएगा। ठीक है, क्या था हम अलग मैंने इसको लेकर के चले थे, लेकिन इसका नहीं निकल के दूसरा इसका सीरीज निकला ना, अल्टरनेट था। इससे यहाँ पर आया, इससे यहाँ पर आएगा एक छोड़ के। ठीक है, देखिए अल्टरनेट सीरीज पकड़ने का हम क्या बताए कि एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो अल्टरनेट सीरीज चला है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था ना, बीच में मेरा बेटा आ गया था तो थोड़ा सा स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? देखिए इसमें भी अल्फाबेट है, इसमें भी नंबर है। तो हम क्या बोले हैं कि अल्फाबेट को अगर आप बना सकते हैं उसी के अनुसार, जैसे अल्फाबेट से अल्फाबेट आगे बढ़िए, जैसे जी के बाद जे आता है, एम आता है, पी आता है। अगर उस आपको दिक्कत हो रही तो क्या करना है? इसको प्लेस वैल्यू बना दीजिए। प्लेस वैल्यू बना दीजिएगा तो इसका 7 होता है, इसका 10 होता है, इसका 13 होता है। आप पर निर्भर है। अगर बिना चेंज किए हुए अगर आपसे बनता है तो अच्छा, नहीं बनता तो सीधा सीधी क्या करना है? उसको प्लेस वैल्यू लिख देना। अब देखिए 7 के, अब इसको अलग देखिए, इसको अलग, मतलब 2 सीरीज बन गया इसमें। तो 7 के बाद कितना आ गया? 10, तो 7, 8, 9, 10, यानी +3 हुआ। अब 10 से 13 हो गया तो +3 हो गया। अब 13 से 16 हो गया तो +3 हो गया। अब 16 से 3 जाए, मैंने प्लस हर जगह +3 हो रहा, तो यहाँ पर भी +3 होगा। तो 6, 3, 9, यानी 19 आना चाहिए। 19 का कितना होता है प्लेस वैल्यू? एस होता है, अति अल्फाबेट। तो एस किस में है? स्टार्टिंग में एस रहेगा, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में। जैसे स्टार्टिंग में है ना अल्फाबेट, तो स्टार्टिंग में होगा एस, यानी यहाँ पर होगा एस। ठीक है, तो एस है, एक ही में है ही है सी में, तो सी ऐसे भी मार सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको डॉट लग रहा है तो क्या करना है? इसको भी चेक कर लीजिए। तो 9, 2, 11, +2 हो रहा है, 11 से 15 हो रहा है तो +4 हो रहा है, और 15 से 21 हो रहा है तो +6 हो रहा है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि कितना होगा? देखिए 2, 4, 6, तो यहाँ पर कितना होगा? 8 होगा, +8 होगा। तो 8 किस में ऐड होगा? 21 में। तो 21 में ऐड होगा तो कितना होगा? 29। तो S29 सी नंबर है हमारा आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा लग रहा है ना? चलिए, क्या हम बोले कि अगर आपको जैसे वैसे ही बन जाए, जी के बाद जे ऐसे पढ़ सकते हैं तो अच्छा ठीक है, नहीं तो क्या करना, उसको प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, तुरंत 1 सेकंड में बन जाएगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ 19/9/2018 का आया हुआ। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग का आया हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है?
34 है, 46 है, 58 है, 70 है। तो देखिए क्वेश्चन तो लग रहा है कि बहुत इजी है। आप लोग बोलते होंगे कि इजी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। तो देखिए ये क्वेश्चन कब आया है, 19/9/2018 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आया है ग्रुप डी का। ठीक है, तो सारा प्रीवियस ईयर का आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सारा क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्या है, मैंने कम कम का है। जैसे हम बोले ना कि अगर आप स्क्वायर गुना क्या करना है देखना है, तो क्या करना है, बहुत ज्यादा का अंतर रहे तो उसको गुना स्क्वायर देखना है, कम का रहे तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लेना है। तो 6 में से 4 गया तो 2, 4 में से गया तो 1 यानी 12 का, 8 में से 6 गया तो 2, 5 में से 4 गया 1, तो +12 यहाँ भी हो रहा है, +12 यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी हो रहा है +12। तो देखिए 10 में 7 गया तो 2, 6 में से गया तो हाँ देखिए अब सब जगह क्या हो रहा है, +12 हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी +12 ही होगा। तो यहाँ पर +12 कर लीजिए, किसमें करना है, 70 में। तो 70 में कितना करना है, 12। तो देखिए कितना है, 7 1 8 यानी 82 है आंसर में। तो हाँ है बी नंबर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग दिल दिमाग लगा करके ना लग जाइए, मॉक टेस्ट लगाने में मतलब प्रैक्टिस करने में अभी से ही लग जाइए, एकदम पूरे दिल दिमाग लगा करके एकदम निकालना है तो निकालना है एग्जाम। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ज्यादा हमने हार्ड नहीं रहता है, नहीं ज्यादा इजी रहता है, आप पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा से आप मेहनत किए हैं। तो अभी से ही मेहनत करना हाँ स्टार्ट कर लीजिए। और ऐसे भी है कि आप लोग जरूर से जरूर मेहनत कर लिए होंगे और करते भी होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए कितना बच्चा क्या करेंगे, इसको ज्यादा बड़ा का देख करके ही छोड़ देंगे कि नहीं हमसे नहीं बनेगा। तो बड़ा देखने का क्या जरूरत है, इसका लास्ट देखिए ना, इसका देखिए यहाँ तक तो सब में सेम ही है ना से। देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो बड़ा देखने से क्या है, इसको छोटा तो आप पर निर्भर करता है ना कि क्वेश्चन छोटा है, आपका दिमाग कितना काम करता है, लॉजिक कितना काम करता है। तो देखिए अब सिर्फ इसको देखिए 5 9 5 8 तो कितना हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ। अब देखिए 53 से यहाँ पर कितना हुआ, 49 50 51 52 53 यानी -4 हुआ। तो माइनस देख यहाँ से -1 हुआ, अब यहाँ से माइनस कितना होगा, -2 होगा। कितना हुआ, 58 में -2 गया तो कितना बचा, 56 बचा। 56 बचा ना, मतलब कि पहले तो इतना 4 डिजिट सब में रहेगा, कितना रहेगा, 4 डिजिट सब में रहेगा, और 5 मैंने लास्ट वाले जो भी रहना चाहिए। तो -2 यहाँ पर देखते हैं कि -3 आया है कि नहीं। -3 देखिए पहले क्या हुआ, -1 -2, यहाँ पर देखते हैं -3 आया कि नहीं। तो 56 में से 3 गया तो कितना आया, 53 है ना, वही 53। अब 53 में से -4 करेंगे तो 49। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बड़ा दिखाने के लिए हवा बना दिया कि बड़ा है तो नहीं बनेगा, मतलब डराने के लिए, जैसे कि डर जाए बड़ा देख करके, तो वही है, बड़ा देख करके डरना नहीं है। इसको छोटा आप पर निर्भर करता है, आपका लॉजिक का कितना काम करता है। देखिए 4 डिजिट जो पहला था सब में सेम ही था, तो उसको देखना ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए कि क्वेश्चन में है भी नहीं है भी या नहीं है, उसको से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट इसमें देखना, इसमें देखना, इसमें देखना। हमारा आंसर कितना हो गया, 56। चलो इसको देखिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 2i है यहाँ पर, 2i 9l और 16o है। तो देखिए हम क्या बोले कि अल्फाबेट एक अल्फाबेट रहे और एक नंबर है, तो दोनों को क्या कर देना, नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो अल्फाबेट को क्या कीजिए, उसको प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, तो नंबर में ऑटोमेटिक है कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई का कितना होता है, 9 होता है, एल का कितना होता है, 12 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। हम सबका याद करवाए हैं। अब बहुत जरूरी है कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में शुरू से लास्ट तक ना आपको प्लेस वैल्यू हो, उल्टा सीधा हो, आपको जरूरत पड़ेगा ही ना पड़ेगा, हर मॉक टेस्ट में पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ एक में, ऐसे तो आज वाले मॉक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लाया है, देखिए 2 दिन चलता है सीरीज का क्वेश्चन या 3 दिन चलता है, आप पर निर्भर करता है, हम पर भी निर्भर करता है, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से हम भी वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए, अब दो सीरीज हो गया, ये अलग सीरीज हो गया, ये अलग सीरीज हो गया, मतलब कि 2 सीरीज नहीं है, आप पर सोचने के कह रहे हैं कि आसान बनाने के लिए। तो देखिए 9 में से 12 गया तो कितना, 10 11 12 यानी +3 हुआ ना, यहाँ पर भी +3 हुआ।
तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी +3 होगा। तो 15 में +3 करिएगा तो कितना है 16 17 18 यानी 18 किसका मान होता है, किसका होता है आर का। आर 18 हम बहुत बार बताए हैं। या किस टाइप से हम बताए थे, जैसे T20 सबको पता रहता है, T से पहले किसका घर रहता है एस का, और T के बाद किसका घर होता है यू का। अब एस से पहले क्या होगा आर होगा, तो आर 18। या फिर क्या बताए हैं आर को इस टाइप से कर दीजिए तो 8 पर सबको पता है कि एच होता है, एच का सबको पता है। कैसे, क्यों, क्योंकि एच को इधर से टोपी पहना दीजिए, इधर से टोपी पहना दीजिए तो 8 हो जाता है। तो 8 तो है, मैंने एच तो है नहीं, तो आर होगा 18 होगा। ठीक है, इस टाइप से हम आर करवाए हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला तो आपको पता चल गया कि आर होता है। तो ऑप्शन में देखिए कि आर किस में है, तो ए में है, सी में है, डी में है। तो बी में नहीं है ना, तो बी इसको तो काट दीजिए। एग्जाम में मतलब एग्जाम में इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। फिर क्या देखना है, 2 से 9 कितना आया, 2 से 9 आया +7 हुआ, +7 हुआ ना, 7 2 9। हाँ, अब 9 से 16 कितना हुआ +7 हुआ, कितना हुआ 7, 7 14 15 16। हाँ, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी +7 ही होगा। तो 16 में 7 ऐड करिएगा तो 6 दिन 12 13 दिन बाकी 1 1 2 यानी 23। 23 आर है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आगे। तो सीरीज का क्वेश्चन एक तरफ से इजी ही रहता है, आप लोग से बनना चाहिए, आसानी से बनना चाहिए। कहीं पर स्क्वायर रहेगा, कहीं पर क्यूब रहेगा, अभी तो कॉमन डिफरेंस से ही निकलते जा रहा है। और सिर्फ है एक तरफ अल्फाबेट है, एक तरफ नंबर है। इस तरह का क्वेश्चन सारा एग्जाम का आया हुआ, तो इस तरफ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, गलत को चुने। मतलब इसमें जो दिया हुआ है सीरीज का क्वेश्चन, इसमें एक गलत है। जैसे यहाँ पर कितना 1 2 3 4 है, 4 डिजिट दिया हुआ है, 4 समीकरण दिया। इसमें क्या है, एक आपसे पूछ रहा है कि गलत को चुने। तो देखिए बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा देख करके क्या करेंगे, बच्चे को छोड़ देंगे, कितना हम टेंशन लेंगे कि नहीं बनेगा, मतलब बने या ना बने उसमें टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। तो बड़ा नहीं है, इसको छोटा करिए। क्या है, छोटा। तो टोटल नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना है 9। अब इसके सामने नीचे 9 लिख दीजिए। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शन तो यही लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 यही ऑप्शन है। तो जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी यहाँ पर 15 यानी 15 है। तो देखिए 9 से 10 तो एक बढ़ा है, लेकिन फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ते ही रहना चाहिए था। तो 9 से 10 यहाँ पर +1 हुआ, तो यहाँ पर भी +2 होना चाहिए, तब +3 होता है। यानी 10 से 11, 11 से जैसे +1 हुआ तो यहाँ पर +2 होना चाहिए, यहाँ पर +4 होना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए वाली। यहाँ पर बढ़ना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में बढ़ा। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर का है, तो ए वाली आपका आंसर दिया, कौन सा दिया 30004 0006। हमारा आंसर कौन सा हो गया 30044 इस टाइप से दिया है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में। जैसे टोटल को काउंट कर दिया, 9 यहाँ पर लिख दिया, 10 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 15 इस टाइप से बना। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए 100% सही है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिर्फ अल्फाबेट लिखा हुआ। तो अल्फाबेट को क्या कर देना है, नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो एन के जगह 14 लिख दीजिए, ए के जगह 1 लिख दीजिए, एम के जगह 13 लिख दीजिए, बी के जगह 2 लिख दीजिए, एल के जगह 12 लिख दीजिए, सी के जगह 3 लिख दीजिए। अब देखिए अब एक नया सीरीज बन गया। तो ठीक है, नया सीरीज बन गया। तो देखिए एक बार बहुत बड़ा है, एक बार छोटा, एक बार बड़ा है, एक बार छोटा, एक बड़ा है, छोटा। तो 100% क्या है कि और अल्टरनेट सीरीज चला। क्या चला, अल्टरनेट। तो 14 में से 13 गया तो -1 हुआ। अब 13 में से 12 गया तो -1 हुआ। अब 12 में से 1 जाएगा तो -1 होगा। तो कितना होगा, -1 होगा, तो 11 आ गया। अब 11 पर होता है के,
कितना होता है k। तो हमारा तो आंसर यही हो गया ना, क्योंकि यहाँ से गया ए, यहाँ से गया ए, यहाँ से चल जाएगा यहाँ, तो हमारा आंसर k ही होगा। क्यों, यहाँ से आया ए, यहाँ से आया ए, तो यहाँ वाला आंसर हमारा निकल रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 11। 11 का मान कितना होता है k होता है, तो हमारा आंसर ए नंबर। ओके, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या है, सारा एक टाइप से क्वेश्चन है। क्या है, सारा एक टाइप से ही क्वेश्चन है। तो क्या करना है, जिस एक अल्फाबेट है, एक है क्या है, नंबर है। तो अल्फाबेट को भी नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा ही, ज्यादा नहीं है। सी का सबको मान आधे के 3 होता है, एक को 6 होता है, एक पर 9 होता है। तो डायरेक्ट बना कर देखते हैं। पहले 21 से चलिए, 21 से चलिएगा 24, तो कितना हुआ +3 हो गया। अब 24 से प्लस कितना हो गया 25, 26, 27, यानी +3 चलेंगे तो 27 आया। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी +3 होगा। तो 27 में 3 जोड़िए तो 28, 29, 30, यानी यहाँ पर 30 आएगा। अब 30 किस में है, तो 2 में है। तो ये दोनों तो छट गया, मतलब ये दोनों तो होगा नहीं, 31 वाले तो 30, या तो बी होगा या तो डी होगा। क्या हो गया, बी या डी, 50-50। तो सी से चलिए, तो 3 से 6 गया +3 हुआ। अब 6 से 9 गया तो +3 हो गया। अब 9 से भी +3 हो गया तो 12। 9 से 3 ऐड करिए, 10, 11, 12। 12 पर कौन आता है, +3 हो गया। 12 पर कौन सा आता है, एल आता है। 30L, 30L है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। कौन सा है, डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इसमें भी क्या है, अल्फाबेट है और नंबर है। तो देख रहे हैं कि क्या है, 15 है, 30 है। तो 15 का मल्टीपल है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। 45 है ऑप्शन में, तो हाँ है, सभी में है। तो 45 से हमारा काम नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, एच। अब एच का कितना मान होता है, 8 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। एक एक चल रहा है। तो 8 से 12 कितना गया, +4 हुआ। तो यहाँ पर भी +4 होगा। तो 12 में 4 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 16। 16 का कितना होता है, जैसे यहाँ पर 12 4 ऐड किया था 16। 16 पर कितना होता है, पी। अब 45P, 45P है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। तो हमारा आंसर हो गया ए नंबर। लेकिन लास्ट वाला भी चलते हैं, नहीं तो आप एग्जाम में क्या करिएगा, ये देखिए ऑप्शन से चलिएगा। तो जैसे 45P एक में मिल गया, बाकी में नहीं है, तो हमारा आंसर 100% है कि ए ही होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसमें कितना है, 6 पर आता है, कितना पर आता है, 10 पर आता है। तो 6 से गया 10 पर, तो +4 हुआ। अब जब 10 से +4 होगा तो 14 आएगा। 14 पर कितना आता है, एन आता है। तो 45PN, देखिए 45PN आ गया ना। तो मुझे बताने का काम है कि सारा चीज बताते हैं, लेकिन आप लोग को क्या है, शॉर्टकट भागना है एग्जाम में। मतलब ऐसे नहीं कि शॉर्टकट भागना है घर में भी, कि नहीं मॉक टेस्ट में ऐसे, लेकिन घर में पूरा लिख के बनाइएगा। लेकिन एग्जाम में क्या शॉर्टकट भागिएगा, कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर सही आना चाहिए। जितना जल्दी टाइम आपको बचाना चाहिए। ठीक है, एक एक सेकेंड का बहुत महत्व होता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही मारिएगा ऑप्शन में। अगर 45PM मिल रहा है, किसी में नहीं है, तो हमारा आंसर ये है। जरूरी नहीं है कि इसको भी निकालना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जैसे कि यहाँ पर 2 दिखा रहा है। देखिए 3A 3J एंड Z, B/B 6B या 6/, फिर 12C। मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, 6 है तो 6 है, तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर जरूर है कि 12 ही होगा। अब चलिए A यहाँ पर है तो Z क्यों आया, तो A से Z, A Z यानी A का अपोजिट है Z। ठीक है, तो B/, यानी B का अपोजिट है बाई। तो 6C का अपोजिट क्या होता है, कौन बताएंगे, अब लाइव ही नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या है। आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, जल्दी जल्दी, ताकि हम लाइव पढ़ा सके। ठीक है, तो जरूर से जरूर आप लोग सपोर्ट करिए। ओके, CX यानी C का अपोजिट कौन सा होता है, X। तो 12X, 12X है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। ठीक है, क्या था, सेम डिजिट लिखा हुआ था। यहाँ पर 3 है तो 3, 6 है तो 6, तो यहाँ से 12 से 12, या फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, ऐसे भी कर सकते थे। फिर यहाँ पर AZ B/CS। ठीक है, हमारा बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है,
यहाँ पर अल्फा बेटा नंबर नहीं है, सिर्फ नंबर है। ओके, मिक्स नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 115 130 है, तो कुछ नहीं समझ में आया था हम क्या बोले, जो कॉमन डिफरेंस निकालिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो 15 से 30 गया तो कितना बचा, मैंने 115 से 130 गया तो 15 प्लस हुआ। अब 130 से 22 आ गया, यानी घट गया। तो 10 में से 2 गया तो 8, 2 के 2 यानी -8 हो रहा है। यहाँ से कितना हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, 7 2 5 2 7, यानी प्लस 15 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 17 में से 9 गया तो कितना, 8 बचा। कितना बचा, 8 बचा। और 7 में 14 15, हाँ, तो -8 हुआ। ओके, तो हमारा आंसर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर प्लस 15 हुआ, -8 हुआ, प्लस 15 हुआ, -8 हुआ, तो कितना अल्टरनेट चला, 15 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस। और प्लस कितना होगा, 15 कितना किस में ऐड होगा, तो 129 में ऐड हो गया 15। तो हमारा आंसर कितना होगा, 9 5 14 के 4 बाकी 1 2 1 3 1 4 1, यानी 114। आज ज्यादा स्पीड में बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन सारा इजी था इसलिए हम बता दिए, ठीक है। तो ए नंबर, आई होप आप समझ गए। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। तो आज यही पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।